लोग अच्छे नहीं होंगे तो देश अच्छा नहीं होगा, लोग अच्छे नहीं होंगे तो समाज अच्छा नहीं होगा, लोग अच्छे नहीं होंगे तो हम भले बोलते रहे हिंदू धर्म बढ़िया, हिंदू धर्म बढ़िया, आने वाले समय में हिंदू धर्म भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देश को बचाना है, धर्म को बचाना है तो अच्छे लोग चाहिए। अब अच्छे लोग तैयार कहाँ होंगे? देश की शिक्षा होगी धर्मनिरपेक्ष, कोई धर्म का पाठ नहीं, रामायण का पाठ नहीं, महाभारत का पाठ नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल पैसे कमाओ बस। येन केन प्रकारेण सामने वाले का गला काटना है तो उसका गला काट दो, लेकिन हमारे घर में पैसे आने चाहिए। केवल पैसे का पूत बना दिया तो आने वाले समय में फिर वो माँ बाप की सेवा थोड़ी करेगा, वो गाय की सेवा नहीं करेगा। आप याद करो गोगा जी को, नाम सुना है गोगा जी? तेजा जी का नाम सुना है? गाय की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। एक हमारे पाबूजी राठौड़ हुए, नाम सुना? पाबूजी राठौड़, कोलू फलोदी के पास, उनका विवाह हो रहा था और विवाह में 3 ही फेरे खाए थे, चौथा फेरा चल रहा था। महिला आ गई, गाय ले गए, गाय ले गए, वो खड़े होकर के चले गए गायों को बचाने के लिए। उनको कहा पहले चौथा फेरा तो ले लो, उन्होंने कहा वापस आकर लेता हूं फेरा, और गए और गायों की रक्षा के लिए उसके प्राण चले गए। तो ये संस्कार कहाँ से आए उसके मन में? वो संस्कार देने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थी माँ। दुनिया में पहला स्कूल होता है घर, और पहली शिक्षक, पहली टीचर, पहला अध्यापक, पहला गुरु कौन होता है? वो होती है माँ होती है। इसलिए महिलाएं जितनी जागरूक होगी, महिलाएं जितनी धार्मिक होगी, महिलाएं जितनी संस्कारवान होगी, हमारा देश अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा। क्यों? देश समाज कंकर पत्थर से नहीं बनता है, देश समाज बनता है आदमियों से, देश बनता है मनुष्यों से। तो मनुष्य अच्छा कैसे बनेगा, ये काम महिलाएं कर सकती है। और इसलिए अपने हिंदू समाज के अंदर महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा है ना? मुसलमान और ईसाई इन दोनों धर्मों में महिला देवता नहीं होती है, महिला देवता नहीं होती है, केवल आदमी आदमी देवता होता है। लेकिन हमारे यहाँ हर भगवान के साथ बोलो महिला है कि नहीं है? भगवान राम के साथ सीता है, भगवान शंकर के साथ पार्वती है, भगवान कृष्ण के साथ राधा, सारे देवता पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। लेकिन उनके वहाँ महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं, इसलिए महिला देवता होती नहीं है। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, हमारे वेद है, उसके अंदर महिलाओं के लिखे हुए सूत्र है, वो सूक्त हैं जो महिलाओं ने लिखे। इसलिए हमारे यहाँ द्रौपदी है, बहुत विद्वान थी, कर्णगी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, कर्णगी, ये कितनी सारी महिलाएं हुई हैं जो धर्म का उपदेश देती थी। हमारे वेदों के अंदर ये जो सूक्त हैं वो सूक्त लिखने वाली महिलाएं थी, लेकिन बाकी किसी धर्म के अंदर महिलाएं नहीं हैं। और हमारे यहाँ बोला गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ देवता रमण कभी भी नहीं करते। ये हमारे महापुरुषों ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि एक श्लोक भी है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से प्रकट भये ध्रुव प्रहलाद समान। नर को पैदा करने वाली कौन है? नारी है। बिना महिला के आदमी पैदा नहीं हो सकता। मान लो, कल्पना करो, एक ही दिन में आदमी खत्म हो जाए, जितने पुरुष है वो एक रात में सब मर जाएंगे। और दूसरी बात, एक दिन में सारी महिलाएं मर जाए, तो आप बताओ दुनिया को चलाना है तो किसके जिंदा रहने से दुनिया चलेगी? महिलाओं के जिंदा रहने से या आदमी के जिंदा रहने से? कैसे चलेगी दुनिया? मान लो एक ही रात में सारे आदमी मर जाए तो बोलो सृष्टि चलेगी कि नहीं चलेगी? सुन बैठ, गोल बैठ जा। एक ही रात में आदमी मर जाए तो दुनिया चलेगी या नहीं चलेगी बताओ? या एक ही रात में सारी महिलाएं मर जाए तो दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी? दोनों बातों में से कौन सी चीज होने पर दुनिया चलेगी और कौन सी बात होने पर नहीं चलेगी बताओ आप? हैं? दोनों नहीं है। नहीं, नर नहीं होगा तो भी बच्चे हो जाएंगे। कैसे होंगे बताओ? कुछ महिलाओं के बच्चे पेट में होंगे, वो फिर पैदा कर देगी, होगी कि नहीं? लेकिन महिलाएं मर गई तो उसके पेट वाला बच्चा भी मर जाएगा। समझ गए ना?
तो आदमी मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया फिर वो जिसके पेटों में बच्चे हैं ना वो पैदा हो जाएंगी, फिर दुनिया चल पड़ेगी। लेकिन महिलाएं यदि चली गई तो दुनिया नहीं चल सकती। क्यों? उसके साथ साथ उसकी संतान भी मर जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं को श्रेष्ठ माना है। महिलाओं को क्या माना है? श्रेष्ठ। आप देख लो हमारे यहाँ जितने देवी देवता है, सभी देवी देवताओं के नाम महिलाओं से शुरू होता है। हम बोलते हैं सीता राम, किसका नाम पहले आया? महिला का आया कि नहीं आया? हमने कहा राधे श्याम, किसका नाम पहले आया? हमने कहा गौरी शंकर, गौरी यानी कौन? पार्वती, तो उनका पहले नाम आया। तो महिलाओं का उच्च स्थान था, इसलिए पुरुषों से पहले उनका नाम आया। और हमारे जितने देवी देवता हुए हैं, सभी देवी देवताओं के वाहन है। वो वाहन है, किसी को चूहा दिया गणेश जी को, किसी को गरुड़ दिया है, किसी को हाथी दिया है, दिया कि नहीं दिया है? लेकिन जो सबसे खूंखार जानवर होता है, जो जंगल का राजा होता है, वो किसको दिया है बताओ? माता जी को दिया है ना, माता जी को दिया है। हनुमान जी को भी नहीं दिया, हनुमान जी बहुत ताकतवर है, उनको शेर के ऊपर नहीं बिठाया। शंकर भगवान को भी बैल दिया है कि चलो आप तो नंदी के ऊपर सवारी करो। शेर किसको दिया है? शेर दिया महिलाओं को। इसका मतलब है महिला पुरुष से भी ज्यादा ताकतवर है। और सभी देवताओं के दो दो हाथ हैं, दो दो हाथ है, लेकिन जगदम्बा के कितने हाथ हैं? 8 हाथ है। अष्टभुजा धारिणी है वो, है कि नहीं है? तो 8 भुजा वाली और शेर के ऊपर सवारी करने वाली कौन है? वो हमारी महिला है। और अपने घर पे मान लो माताजी और पिताजी दोनों खड़े हो जाए, चुनाव हो जाए वोट, तो आप सब वोट किसको दोगे बताओ? माँ को दोगे या बाप को दोगे? सब माँ को देंगे, ऐसा मत समझना। अब वो देखो वो लड़का है, उसने कहा मैं किसको दूंगा? माँ को। आप तो महिला है इसलिए कह दोगे कि हाँ मैं महिला इसलिए महिला को वोट दूंगी। लेकिन पुरुष यानी लड़का भी क्या कह रहा है? मैं वोट किसको दूंगा? माँ को दूंगा। इसका मतलब माँ हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कुछ सीखा है, जो कुछ संस्कार मिला है, वो सब किससे मिलता है? माँ से मिलता है। माँ बताती है तुम्हारे पिताजी है, माँ बताती है तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है, तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारा भतीजा, ये सब कौन बताता है? माँ। अंगुली पकड़ करके चलना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। जोगी जोगण आ गई, जोगी आ गया, उसको रोटी कौन दिलवाती है? माँ। माँ खुद दे सकती है, लेकिन माँ बच्चे को कहती है जा तू दे कर आ। क्यों? माँ को पता है ये रोटी देगी तो बड़े होकर के देना सीखेगी। कबूतरों को दाना डालो, कबूतर को, चिड़िया को दाना डालेगा तो बड़ा होकर के वो पशु पक्षियों से प्रेम करेगा। नहीं तो ये बाकी धर्म वाले देख लो, किसी के द्वारा बनाया हुआ आप पानी का परिंदा नहीं बता सकते, किसी मुसलमान और ईसाई की बनाई हुई प्याऊ आप नहीं बता सकते, किसी मुसलमान और ईसाई की बनाई हुई कोई चुग्गा घर, कोई वाटर कूलर है, कोई धर्मशाला, कोई हॉस्पिटल आप बता नहीं सकते। मुसलमान और ईसाई तो पेड़ पौधे भी नहीं लगाते। आप बता दो मेरे को कहीं मुसलमान को लगाते हुए देखा हो। और देश के ऊपर संकट आ जाए तो ये कोई पैसे भी नहीं देता। ये सारे काम कौन करता है? ये सब हिंदू करता है। और कौन सिखाता है उनको? माँ सिखाती है पकड़ पकड़ करके। इसलिए महिला जागृति जितनी ज़्यादा होगी उसके बच्चे उतने अच्छे होंगे। और जब बच्चे अच्छे होंगे तो बोलो देश अच्छा होगा कि नहीं होगा? देश अच्छा होगा। इसलिए महिलाएं कम नहीं। दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति इसलिए कार्यक्रम करती हैं कि महिला अपने आप को अबला नहीं समझे। हाँ मैं तो महिला हूँ। अरे महिला जो काम नहीं करता उसको कहते हैं कि तू चूड़ियाँ पहन ले, लेकिन हम भले चूड़ियाँ पहनती होगी लेकिन हम कमज़ोर नहीं है। आप देखो मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ, महिलाओं के उदाहरण। ऐसे उदाहरण हैं जैसे किसी आदमी ने भी ऐसा काम नहीं किया हो। शिवाजी का नाम सुना है? शिवाजी, उनकी माँ का नाम था जीजाबाई। बहुत छोटी थी, मंदिर जा रही थी आरती लेकर के। मुसलमानों का राज था। वो घोड़ा आया, उसके ऊपर सवार मुसलमान एक ठोकर मारी, उसकी थाली गिर गई, दिया बुझ गया। बच्ची ने जाकर के बाप को कहा कि वो मुसलमान ने मेरी थाली गिरा दी। बाप कहे चुप, मुसलमानों का राज है, मैं बोलूँगा मेरा सिर काट देंगे। बच्ची के मन में पीड़ा हुई, मेरा बाप ऐसा डरपोक, कोई बात नहीं, जब विवाह होगा तो मैं अपने पति से इन मुसलमानों को दंडित कराऊंगा। विवाह हो गया, अपने पति को कहा, पति ने भी कहा मैं तो मुसलमानों से लड़ नहीं सकता। तो भी निराश नहीं हुई, उसने कहा मेरा जो बच्चा पैदा होगा उसको मैं बढ़िया बनाऊंगी। और जब उसके शिवाजी पैदा हुए तो उनको भीम की कहानी सुनाई है, अर्जुन की कहानी सुनाई, हनुमान जी जैसा बनना है तेरे को, तो ध्यान रखना बड़ा होकर के
तेरे को हनुमान जी जैसा चरित्रवान बनना है, जो लंका में जाएगा, रात को सब घरों में घूमेगा, लेकिन उसके मन में कुविचार नहीं आएगा, सीता माता का पता लगा करके तू वापस आएगा, ऐसा बनना है। ये जो गायों की हत्या करता है, जो मंदिरों को तोड़ता है, ऐसे राज्य को तेरे को उठा करके बाहर फेंक देना है। और वही शिवाजी बड़े हुए। और आप जानते हैं सारे दक्षिण भारत से ऐसे सारे पापियों को मार करके भगाने का काम किसने किया? शिवाजी महाराज ने किया। लेकिन शिवाजी को तैयार किसने किया? माता जीजाबाई ने। माता जीजाबाई ने किया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, पन्ना धाय, नाम जानते हो? उदय सिंह की हत्या करने के लिए बनवीर तलवार लेकर के आया। उदय सिंह जी अकेले ही थे। पन्ना धाय को लगा कि यदि उदय सिंह मर गया तो राज समाप्त हो जाएगा। उसने अपने बेटे चंदन को कहा, देख चंदन, तेरे को देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देने, और जहां ये उदय सिंह की सोने की जो सेज लगी हुई है, इसके ऊपर तेरे को सोना है। तेरे 2 टुकड़े कर देंगे, लेकिन तू चिंता मत कर, अपने को राजवंश बचाना है। वो चंदन सो गया। कितना संस्कारित बालक होगा, कितने संस्कार दिए होंगे माँ ने, कि माँ ने कहा मरना है तेरे को, बच्चा मरने के लिए तैयार हो गया। बनवीर आया, उसको कहा कहाँ है उदय सिंह? पन्ना के आंखों में आंसू नहीं आए, उसने इशारा कर दिया, ये बेटा था, उसको पता है मेरा बेटा मरेगा। और उदय सिंह ने वो उठ करके सोया हुआ था, तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए, और उदय सिंह को टोकरी के अंदर डाल करके वो कीरत बारी नाम का एक सफाई कर्मचारी था, उसके द्वारा बाहर भेज दिया। और इसी उदय सिंह जी के वंश के अंदर महाराणा प्रताप पैदा हुए। यदि पन्ना धाय उदय सिंह को नहीं बचाती ना, तो महाराणा प्रताप भी पैदा नहीं होते। ये बचाने का काम किसने किया? माँ ने किया। ऐसा इसलिए उसको याद करते। एक हमारे हुई हाड़ी रानी, विवाह हुआ था और युद्ध हो गया, तो राजा ने कहा जाओ मुसलमानों को हरा करके आओ। इसके मन में आ गया अभी विवाह हुआ है, मेरे पत्नी के तो हाथ में मेहंदी भी सूखी नहीं है। गया घर कि शायद पत्नी राजा को कहेगी तो राजा मान जाएगा। तो पत्नी रोने पीटने वाली नहीं थी कि तुम जा रहे हो मर जाओगे क्या हो जाएगा, और उसको पता था इस युद्ध में जाने का मतलब मरना ही है, उनकी संख्या ज़्यादा थी। पत्नी आरती लेकर खड़ी हुई और कहा मेरे अंदर दिमाग मत लगाओ, मोह में मत फंसो, तुम योद्धा हो और योद्धा का काम होता है धर्म की रक्षा करना, जाओ तुम रक्षा करो। आरती की, रवाना किया, लेकिन इसका दिमाग तो उसी में रहा, पत्नी में ही। अब मैं तो जाऊंगा नहीं, तो उसने अपने एक सैनिक को भेजा कि जाओ और मेरे पत्नी से कोई निशानी लेकर के आओ। निशानी देते हैं ना, कोई अंगूठी दे दो, कोई रुमाल दे दो, ऐसा। और जब ये सैनिक गया तो उसकी पत्नी को समझ में आ गई कि मेरे अंदर यदि इसका दिमाग रहेगा तो ये लड़ाई में कभी भी जीत नहीं सकता। उसने कहा रुको, दासी को कहा एक थाल लेकर आओ। वो थाल लेकर आई तो उसने अपनी गर्दन ऐसे करके एक तलवार ली और एक झटका मारा, अपनी गर्दन काट करके उसके थाली में पड़ गई, और कहा ये जा करके उनको दे देना। वो थाली लेकर के गया, और जब उसने कहा ले आया निशानी, हाँ क्या है, कपड़ा हटाया तो रानी का कटा हुआ सिर। राजा तो पागल हो गया, उसकी दोनों चोटियां लेकर के उसने उस गले के अंदर बांध ली, माथा लटका लिया और युद्ध के अंदर जीता। जीत करके जब वापस आया खुशी में, घर में घुसा, पत्नी को कहा देख मैं युद्ध जीत करके आया हूं। वो तो इतना भाव विभोर हो गया था, उसको पता ही नहीं था कि पत्नी तो मर चुकी है, गर्दन तेरे लटक रही है। लोगों ने कहा महाराज थोड़ा यहाँ देखो, और जब उसने अपनी देखी पत्नी की गर्दन, तब उसको होश आया और वो भी चित्त होकर के वहाँ पर गिर गया। अपना खुद का बलिदान कर दिया हाड़ी रानी ने। हाड़ी रानी ने ऐसी थी। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उनके 4 बेटे थे, 2 बेटों को दीवार के अंदर चुन दिया। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुन दिया, मुसलमान बनो नहीं तो तुमको दीवार में चुन देंगे। उन्होंने कहा चुन दो दीवार में, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। कैसे पक्के संस्कार दिए होंगे उसकी माँ ने। और जो 2 बच्चे थे वो युद्ध के अंदर गए, और युद्ध में उनको प्यास लग गई, और वो प्यास पानी पीने के लिए वापस घर पर आए। किले का दरवाजा खटखटाया, माँ ने ऊपर से पूछा बोलो कैसे आयो। फतेह सिंह जोरावर सिंह तो दीवार में चुने गए। ये अजीत सिंह और जुंजार सिंह, इन्होंने कहा माँ प्यास लग गई, मुझे पानी पिलाओ। माँ ने कहा बेटा युद्ध चल रहा है और तुम छोड़ करके आ गए, मैं तुमको पानी नहीं पिलाऊंगी, किले के दरवाजे नहीं खोलूंगी। यदि तेरे को किले के अंदर ले लिया, लोग तेरे को कायर और कमजोर कहेंगे, और मेरा बेटा कमजोर और कायर होगा। जाओ लड़ो।
और शत्रुओं को जाकर के खून पियो, और मर गए तो भगवान तुमको स्वर्ग के अंदर अमृत पिलाने के लिए तुम्हारा स्वागत करेंगे। स्वर्ग के दरवाजे पे जाओ वहाँ वापस। और वो चले गए वापस, वहाँ जाकर के लड़े, वो दोनों बेटे भी शहीद हो गए। 4 बेटों को कुर्बान करने वाली, उनको तैयार करने वाली माताएं कैसी रही होगी। हमारे ये जसवंत सिंह जी हुए जोधपुर के, महाराजा जसवंत सिंह लड़ाई से थोड़े घबराते थे, युद्ध वगैरह में वो विश्वास नहीं करते थे। तो माँ को लगा मेरा बेटा क्षत्रिय होकर के लड़ाई से यदि डरेगा तो कैसे काम चलेगा। तो अपनी बहू को कहा, बहू थोड़ा सीरा बनाओ। सीरा लोहे की कढ़ाई में बनता है, खुरपा भी किसका होता है, लोहे का होता है। और जब खुरपे से हलवा बनाते हैं तो बोलो खटर पटर की आवाज़ आती है कि नहीं आती है, आती है ना। और तलवारें लेकर जब लड़ाई में जाते हैं युद्ध में, तो जब तलवारें आपस में भिड़ती है तो भी आवाज़ आती है। तो माँ को तो बेटे को शिक्षा देनी थी ना, सीख देनी थी। और जब बहू हलवा बनाने लगी तो माँ जोर से बोली, अरे बहू थोड़ा खुरपा धीरे धीरे चलाओ, ये जब लोहे से लोहा टकरता है ना तो मेरे बेटे को डर लगता है। जसवंत सिंह जी ने सुना माँ कह रही है लोहे से लोहा टकरता है तो डर लगता है, उसको समझ में आ गई। बाद में वो गए और युद्ध में जीत करके आए। तो ऐसा दिशा देने वाला देने का काम कौन करता है, ये माँ करती है। हमारे यहाँ दुर्गावती हुई, दुर्गावती जब रण में निकली, हाथों में थी तलवारें 2, आकाश हिला धरती डोली, जब हिलने लगी तलवारें 2 तलवारें लेकर के वो दुर्गावती लड़ी। झांसी की रानी का नाम सुना है, लक्ष्मीबाई का। अपने छोटे बेटे को पीठ पे बांध करके तलवार लेकर के बोलो अंग्रेजों के सिर काट काट करके पूरा का पूरा मैदान अंग्रेजों के माथों से भर दिया। वो कौन हुई है, वो ये लक्ष्मीबाई। तो सूरवीरता में कम नहीं। मीरा का नाम सुना है, भक्ति में कम नहीं। कर्माबाई का नाम सुना है, कर्माबाई का खींचड़ा सुना है ना, भक्ति के अंदर वो भी कम नहीं हुई। हमारे श्रिया देवी हो गई, नाम सुना है श्रिया देवी का, जो प्रहलाद की गुरु थी। प्रहलाद की गुरु, मटकी के अंदर वो नाई पका रहे थे ना, कुमार मटके, उसके अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे बच्चे, और बच्चे उनकी प्रार्थना को सुन करके बच्चे बच्चे कि नहीं बच्चे। उसी ने प्रहलाद को कहा कि तेरा पिता वो सही नहीं है, भगवान सही है। प्रहलाद की गुरु कौन थी, वो श्रिया देवी थी। तो हमारे यहाँ भक्ति के अंदर भी कम नहीं हुई। तुलसीदास जी का नाम सुना होगा आपने, सुना तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी पत्नी में बड़ा प्रेम था। एक बार पत्नी पियर थी तो रात को जाना था तो कैसे जाएं, वर्षा हो रही थी। तो तुलसीदास जी एक मुर्दा जा रहा था, मरा हुआ लाश थी ना, उसके ऊपर बैठ करके नदी पार करके हैं, और फिर पैदल गए। तो पैदल गए तो उसकी पत्नी ऊपर वाले कमरे में थी। तो ऊपर कैसे चढ़े, तो एक उस समय सांप चढ़ रहा था ऊपर, बिल के अंदर घुसा हुआ था, पूंछ लटक रही थी। तो तुलसीदास जी को लगा ओ पत्नी को पता था मैं आने वाला हूँ, इसलिए पीछे वाली खिड़की में डोरी लटका रखी। तो तुलसीदास जी पकड़ करके ऊपर चढ़ गए, भूल गए अरे सांप एक डोरी है, पता ही नहीं पड़ा। और जब पत्नी के पास गए तो पत्नी ने पूछा कैसे आए, अरे कि तूने डोरी लटका रखी थी ना, उसको पकड़ करके आ गया। वो देखा तो डोरी नहीं, हो तो सांप है। वो इतना सा बचा, बाकी सब अंदर घुस गया। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा जितना मन मेरे अंदर लगा रहे हो, उतना मन यदि तुम भगवान में लगाते तो तुम्हारी तो मुक्ति हो जाती, तुम्हारा उद्धार हो जाता। और तुलसीदास जी वहाँ से पीछे घूमे और वापस आ गए, रामचरितमानस लिखा। ये अपने पढ़ते हैं ना, मंगल भावना मंगलारी, रामायण के पाठ पढ़ते हैं, ये तुलसीदास जी ने लिखा। अब कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या किया, उसकी पत्नी के कारण हुआ। पत्नी नहीं डांटती तो तुलसीदास जी रहते। तो देखो यदि दिए के अंदर तेल नहीं हो और बाती नहीं हो तो आप कितनी भी माची से है ना तीलियां फूंक दो, दिया जलेगा क्या, नहीं जलेगा। खुद में थोड़ा बहुत होता है और फिर किसी की सहायता मिल जाती है तो फिर वो आगे बढ़ता है। यदि पत्नी की डांट से ही कोई तुलसीदास जी बन जाए तो बोलो घर घर में तुलसीदास जी होंगे कि नहीं होंगे। आप सब डांटते हो कि नहीं डांटते हो, आपके पति भी तुलसीदास जी बन सकते। तो कुछ अंदर होना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी को तुलसीदास जी बनाने वाली कौन थी, उसकी पत्नी थी। ऐसे अनगिनत उदाहरण है, और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि महिला चाहे तो शिवाजी पैदा कर सकती है, महिला चाहे तो गुरु गोविंद सिंह जी जैसे बच्चे पैदा कर सकती हैं, महिला चाहे तो सीता माता ने जैसे लव कुश तैयार किए
वो लव कुश तैयार हो सकते हैं। माता चाहे तो कुंती जैसे 5 पांडव, उन्होंने अत्याचार अनाचार किया फिर भी धर्म के रास्ते से वो विचलित नहीं हुए, ये तैयार कर सकती है। तो हमारी असली पूंजी है हमारे बच्चे, और जितने बच्चे अच्छे होंगे, जितना समाज अच्छा होगा, देश अच्छा बनेगा। इस काम के लिए दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति लगी हुई है। आज वर्तमान में भी ये लव जिहाद चल रहा है, मुसलमान हमारी लड़कियों को ले जा रहे हैं भगा भगा कर। क्यों? उनको देश के ऊपर कब्जा करना है। 4 शादी करेंगे, 25-30 बच्चे पैदा करेंगे, और हिंदू लड़की को भी ले जाएंगे तो वो भी मुसलमान बनेगी और उसके बच्चे भी मुसलमान बनेंगे। और यदि हिंदू लड़की जाकर के मुसलमान बच्चे पैदा करेगी तो बताओ वो मंदिर जाएगा क्या? वो गाय को पूजेगा क्या? वो तुलसी को पानी पिलाएगा क्या? नहीं पिलाएगा, वो मंदिर तोड़ने का काम करेगा। आज वो देखो करीना कपूर, नाम सुना है ना, वो मुसलमान से शादी की और उसके जो औलाद पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है तैमूर, है, जिसने हजारों हिंदुओं को मारा, ऐसा नाम रखा है। नहीं तो हमारे जो बच्चा पैदा होता है हम या तो भगवान का नाम रखते हैं या किसी महापुरुष का नाम रखते हैं। तो ऐसी संतान तैयार हो तब देश महान बनेगा। तो ये काम करेगा कौन? हम तो सब लूण मिर्च लकड़ी, मैं मेरा परिवार या तू तेरे में लगे हुए करते हैं कि नहीं? घर में बस तू तेरे में, ये खराब वो खराब, ये खराब वो खराब, दिन भर यही चलता है। और बच्चों के सामने आप गलत बात करते हो तो आप ये मत समझना कि बच्चा समझता नहीं है, सब समझता है। और बचपन में जो दिमाग में बात बैठ जाती है ना, वो जिंदगी भर कभी निकलती नहीं है, कभी नहीं निकलती है। महिलाओं में आदत होती है कि शादी होती है ना तो उसको सिखा के भेजती है, अरे तू जाना और पति को कब्जे में कर लेना तो तेरी चलेगी। सिखाते हैं नहीं सिखाते? और फिर वो जाती है, ये मेरा पति है, ये तो अपने माँ की बात मानता है, ये अपने बाप की बात मानता है, और ये तो भाभी की बात मानता है, भाई की बात मानता है। क्यों नहीं मानेगा भाई की बात? वो क्यों नहीं मानेगा माँ की बात? उसको 20-25 साल तक पैदा करके बड़ा जिस बाप ने किया है, जिस माँ ने किया है, उसकी बात क्यों नहीं मानेगा वो? और तू उसको यदि कब्जे में करने की कोशिश करेगी तो घर चलेगा नहीं, घर का क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। और यदि तू पति के बीच साथ में लगकर उसका सहयोग करेगी तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। तो ये समाज में ऐसी बहुत सारी बातें आ गई है, बहुत सारी बातें। तो उन बातों का निराकरण कौन करेगा? निराकरण हमको करना पड़ेगा, निराकरण हमको करना। इसलिए महिला दुर्गा का रूप है ना, अबला नहीं है, अपने आप को अबला नहीं मानना, दुर्गा। इसलिए दुर्गा वाहिनी की स्थापना दुर्गा अष्टमी के दिन हुई, है ना। जैसे शुंभ निशुंभ को मारा, जैसे महिषासुर को मारा है, जैसे मधुकैटभ को मारा, ऐसे ही दुर्गा वाहिनी आज देश के अंदर ये जितने विधर्मी हैं जो देश समाज और धर्म को कुचलने के लिए लगे हुए हैं, उन सब लोगों को मुंह तोड़ उत्तर देने का काम यदि कोई करेगी तो वो करेगी दुर्गा वाहिनी। चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे जनसंख्या विस्फोट का मामला हो, और चाहे हमारे धार्मिक स्थानों की मुक्ति की बात हो, चाहे हमारे गौ माता की रक्षा की बात हो, और चाहे छुआछूत जो फैली हुई समाज में उसको मिटाना है, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए जो मंच है वो मंच है दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति। आप सब लोग इस संगठन से जुड़ो, और जुड़ेंगे तो फिर हमारे मन में आएगा कि हमको जीवन क्यों दिया है? केवल बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं क्या? केवल मकान बनाने के लिए आए हैं क्या? यदि बच्चे पैदा करने होते, मकान बनाना होता, तो भगवान हमको जीव जंतु बना देता। जीव, अपने आदमी और पशुओं में अंतर क्या है? पशु को भी नींद आती है, हमको भी नींद आती है, पशु को भी भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है। ये सांसारिक जो जीवन का चक्कर है, पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। डरता पशु भी है और डरते हम भी हैं। भगवान ने हमको जो बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है, वो पशुओं को नहीं दिया है। इसलिए अपना समय, जो घर का काम है ना, उसको छोड़ करके जो बाकी काम है वो काम सही है। जीवन का उद्देश्य वो है, भगवान ने हमको इसलिए भेजा है। मैं, मेरा परिवार तो सब करते हैं, लेकिन परमार्थ का काम है, उपकार का काम है, वो करेंगे तो जीवन सार्थक होगा। और भगवान के घर जाएंगे ना तो भगवान हमको पूछेगा क्या किया, तो आप कहोगे ये किया, ये किया, ये किया, तो भगवान भी हमको अपने चरणों में स्थान देगा। नहीं तो कहेंगे कुछ भी नहीं किया, तो फिर भगवान कहेगा जाओ वापस नरक में, और वही वापस 100 साल का मनुष्य जन्म लेकर के वही उस नारकीय जीवन की यात्रा वापस शुरू हो जाएगी। तो परमार्थ का काम करना ये हमारा पहला उद्देश्य है। तो उसके लिए कहाँ जाएं? तो अपना ये विश्व हिंदू परिषद है, ये मातृशक्ति है, ये दुर्गा वाहिनी है। सब लोग इसमें जुड़े, और जुड़ करके इन्होंने जो बताया ना, ये लव जिहाद,
मुसलमान हमारी लड़कियों को ले जाता है, कौन बताएगा? कोई बताता नहीं। स्कूल में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है और मास्टर जी बताते हैं सबका खून लाल है। ये कई लड़कियां भाग जाती है ना, हम उसको समझाते तो समझती नहीं हमसे, हमको कहती है सबका खून लाल है, क्या हिंदू की बात करते हो, धर्म मानवता की बात करो। हाँ, उसको अक्ल ही नहीं है कि हमारा धर्म का उनका धर्म का, वो हमारे धर्म के ये छोटे वाली अंगुली है ना उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। ये तो अभी पैदा हुए और हम लाखों सालों से, और धर्म के ऊपर चलने के कारण ही दुनिया के अंदर भारत का नाम हुआ, हम विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने, घी दूध की नदियों वाला देश बना। तो वैसा देश हमको वापस बनाना है और ये काम महिलाएं जितनी आगे होकर के सतर्क सावधान होकर के करेगी उतना बढ़िया हो सकता है। इसलिए दुर्गा वाहिनी के 3 काम है, एक है सेवा, दूसरा है सुरक्षा और तीसरा है संस्कार। सेवा का मतलब क्या है? हम सब लोग अपने आजू बाजू में बहुत गरीब, निर्धन, अपंग, लूले, लंगड़े, ये पशु पक्षी, भगवान ने हमको अच्छा दिया है, घर पैसे दिए हैं, शरीर अच्छा दिया है, तो इसका उपयोग किया है, अपना उपयोग है ऐसे सब लोगों की सेवा करना है। कहीं 1 घंटा पढ़ाएंगे, किसी गरीब बच्चों को ट्यूशन कराएंगे, किसी को किताबें देंगे, किसी बच्चे को गोद लेकर के स्कूल में फ्री पढ़ाएंगे, कहीं हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, किसी को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ये सिखाएंगे, तो उनका भी स्तर अच्छा होगा और वो गरीबी से थोड़े ऊंचे आएंगे। नहीं तो गरीब है ना, उन गरीबों को मुसलमान और ईसाई अपने धर्म में ले लेते हैं और हिंदुओं से ईसाई मुसलमान बना देते हैं और वो हमारा एक दुश्मन जैसा बन जाता है। तो पहला काम सेवा का, दूसरा काम सुरक्षा का, हम सब सुरक्षित रहें। घर में फोटो तो लगाते हैं जगदम्बा के 8 हाथों वाले, लेकिन हमारे घर में कोई हथियार नहीं। ये अभी इन्होंने बहन ने बताया ना कि हम ट्रेनिंग देते हैं, तलवार चलाना, लाठी चलाना, भाला फेंकना, गुफा के अंदर से निकलना, डोरी पे चलना, ये सब